नमस्कार हिंदुओं, ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण की आज की कथा में जानेंगे कि कैसे सनकद अर्थात स्वामी कार्तिकेय ने देवताओं का सेनापति बन तारक दैत्य का वध किया। एक दिन ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र सभी देवता इंद्र की सभा में विराजमान थे। नारद ने उचित समय जानकर शिवजी का ध्यान करने के पश्चात सकंद के जन्म का वृतांत वर्णन किया। उसे सुनकर देवता बोले, ज्ञात होता है कि शिवजी ने हम पर कृपा करके अपने लड़के को उत्पन्न किया है। अब हमारे सब कार्य पूरे हो गए। इस प्रकार बातें हो ही रही थी कि सकंद अपने साथियों के साथ खेलते खेलते उस स्थान पर आ पहुँचे। मुनियों और देवताओं ने ऐसे तेजस्वी बालक को देखकर पूछा, ये कौन है तथा किसका लड़का है? फिर सबने यही कहा, इसको बुलाकर पूछना चाहिए, क्योंकि इस सुंदर स्वरूप को देखकर नेत्र ही नहीं थकते। तब उन्होंने उसी समय लड़के को बुलाकर पूछा कि तुम कौन हो? सकंद ने उत्तर दिया, हम लड़के के रूप में शिवजी हैं, वही शिवजी जिनका तुम सदैव ध्यान धरते हो तथा जो लोक के हित चाहने वाले हैं। हमको लोक में गुरु कहते हैं। यह सुनकर विष्णु जी ने कुछ सोचकर कहा, यदि तुम शिवजी हो तो हमको विश्वास दिलाने के लिए अपना स्वरूप दिखलाओ। सकंद ने यह सुनकर अपने भयानक शरीर में विराट रूप प्रस्तुत किया, जिसमें करोड़ों ब्रह्मांड, इंद्र, उपेंद्र आदि वर्तमान थे। उस समय समस्त सभा उसके रोम रोम में ब्रह्मांड देखकर कांप उठी। विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने घबराकर शरण शरण पुकारा और कहा, वास्तव में आप शिवजी का ही रूप हैं। अब आप अपना वही रूप धारण कर लीजिए। यह सुनकर सकंद ने तुरंत अपना पहले वाला रूप धारण कर लिया। विष्णु जी ने हाथ जोड़कर सकंद की स्तुति की और बोले, हे शिव गिरिजा के पुत्र, अब तुम हम पर कृपा करो। तुम तो अनादि निर्गुण तथा सगुण स्वरूप हो। इस समय तुमने सकंद अवतार धारण किया हुआ है। इस प्रकार विष्णु जी ने स्तुति की। इसके उपरांत विष्णु जी तथा ब्रह्मा जी सकंद को विमान पर चढ़ाकर देवताओं सहित शिव जी के मंदिर की ओर चले। उस समय प्रत्येक के मुख से जय जयकार का शब्द निकल रहा था। सब लोग आनंद मनाते हुए कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। सकंद को देखकर शिवजी एवं गिरिजा को अपार आनंद प्राप्त हुआ। गिरिजा की स्तनों से दूध निकल पड़ा तथा वही दशा हो गई जैसे कि पुत्र की उत्पत्ति के समय होती है। जब शिवजी ने पूछा, ये किसका पुत्र है? तब नारद ने यह समझकर कि शिवजी यह चरित्र लीला के निमित्त करते हैं, उत्तर देकर आदि से अंत तक सब वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर शिवजी ने बड़े लाड प्यार से लड़के को लिया तथा गिरिजा ने गोद में लेकर दुग्ध पान कराया। इस प्रकार शिवजी और गिरिजा दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। सबने शिवजी और गिरिजा की पूजा की। सर्वप्रथम विष्णु जी ने सकंद का निराजन किया, फिर लक्ष्मी ने तथा फिर ब्रह्मा जी ने भी अपनी स्त्री सहित पूजन किया। इस प्रकार समस्त देवता बराबर सकंद का निर्जन करते गए और उस समय बड़ा उत्सव हुआ। मुनीश्वर अपना मनोरथ पूर्ण होते देख जय जयकार करने लगे। सकंद शिवजी की गोद में खेलने लगे। वे वासुकी नाग का गला अपने दोनों हाथों से जोर से पकड़ उसके साथ खेलते थे और वासुकी नाग सकंद के चरणों पर लौटता था। शिवजी ने सकंद का यह चरित्र देखकर हंसकर गिरिजा की ओर देखा। यह देख गिरिजा भी हंसने लगी। सब देवता विनती करते हुए शिव से बोले, हे सबके स्वामी, सबके दुख दूर करने वाले, देवताओं के लिए तो आपकी केवल कृपा कटाक्ष ही बहुत है। हम आपकी शरण में आए हैं। आप हम पर दया कीजिए और हमको अपना सेवक जानकर कृपा की दृष्टि रखिए। इस समय आपने जो शिशु के समान अपना रूप बनाया है, हम सबको उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती है। आपकी गति आपके सिवाय और कोई नहीं जानता। देवताओं ने इसी प्रकार अत्यंत नम्रता से उनकी बहुत स्तुति की। फिर विष्णु जी ने विनय करते हुए कहा, हे शिव जी, हमें आनंद पहुंचाने एवं तारक दैत्य का वध करने के लिए अब आप सकंद को आज्ञा दीजिए, क्योंकि ये इसी निमित्त अवतरित हुए हैं। विष्णु के ऐसे वचन सुनकर शिव जी ने हंसकर कहा, हे विष्णु, अब तुम जाकर अपना अपना काम करो। इसके पश्चात शिव जी एवं गिरिजा ने सकंद को अच्छी तरह से प्यार किया तथा अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर देवताओं ने सकंद के लिए शिव की आज्ञा लेकर कैलाश पर्वत के निकट तवष्टापुर में एक बहुत ही उत्तम मंदिर की स्थापना की। इस प्रकार के मंदिर को पूरी तरह तैयार हो जाने पर विष्णु ने ब्रह्मा समेत सब मुनियों को बुलाकर उस मंदिर में सकंद का अभिषेक किया तथा सिंहासन पर बिठाया। विष्णु और हम सब ने सकंद को विश्व का एवं अपना स्वामी मानकर राज तिलक किया और अनेक भेंटें दी। उसी समय शिव और गिरिजा भी वहाँ उपस्थित हुए। वे देवताओं की ऐसी सभा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने अपनी समस्त सेना सकंद को दे दी। गिरिजा ने सब वस्त्रों पर पहनने का एक ऐसा कवच दिया जो युद्ध में शत्रुओं के सब प्रहारों से रक्षा करे। विष्णु ने सकंद को वैजयंती माला देकर एक पुष्पहार अपने हाथ से बनाकर उनके कंठ में डाला। वरुण ने एक बकरा भेंट दिया। उस समय चारों ओर आनंद ही आनंद दिखाई देता था। तब देवताओं और मुनियों आदि ने सकंद की स्तुति करने के पश्चात निवेदन किया, स्वामी, हमारे ऊपर जो अनेक कष्ट हैं, आप उनको दूर कीजिए। सकंद ने हंसकर उत्तर दिया, हे देवताओं, तुमको जिसने इतना दुख पहुँचाया
पहुंचाया है, हम अपने गणों सहित जाकर उसका वध करेंगे तथा एक निमेष में ही दैत्यों की सेना नष्ट कर डालेंगे। तुमने शिव जी की जो सेवा की है उसका फल हम तुम्हें अवश्य देंगे। अब तक जो कुछ भी हुआ है उसे तुम शिव जी की ही लीला समझो। शिव जी अपने भक्तों को सदैव आनंद प्राप्त कराते हैं, परंतु दुष्टों के लिए वे बहुत भयानक हैं। इस प्रकार सकंद के मुख से शिव जी की लीला का वर्णन सुन देवता लोग अत्यंत प्रसन्न हो जय जयकार करने लगे। इसके पश्चात समस्त देवता आदि सेना सहित सज्जित होकर सकंद के साथ चले। शिव जी गिरिजा एवं गणों के साथ कैलाश को चले गए। उस समय तारक ने यह सुनकर तथा देवताओं के सब उपाय का परिणाम जानकर बड़े क्रोध से देवताओं पर आक्रमण किया तथा उनका सामना करने के लिए चतुर्गिनी सेना सजाकर करोड़ों सैनिकों को अपने साथ लेकर चला। उस समय युद्ध के बाजे बजने लगे। उस समय नारद ने तारक के पास जाकर यह कहा, हे असुरराज, अब तुम्हारे लिए बड़ी विपत्ति आ पहुंची है, क्योंकि देवता आदि ने शिव जी की सेवा एवं भक्ति करके तुम्हें मार डालने का उपाय किया है। तुमने तारक को सब वृत्तांत आदि से अंत तक कह सुनाया कि शिव जी को कल्प वृक्ष के समान समझो। वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं तथा भक्ति एवं सेवा के अधीन रहते हैं। इसलिए अब तुमको यही उचित है कि तुम भी कोई उपाय करो, तदुपरांत देवताओं के साथ युद्ध करो। यदि तुम विजय प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा कहना मानो। यदि तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा इसी समय अवश्य ही नाश हो जाएगा। मृत्यु के वशीभूत होकर तारकासुर ने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और हंसकर बोला, नारद, विष्णु जी के पास जाकर कह दो कि तुम जिस प्रकार भी विस्तार पूर्वक युद्ध कर सकते हो वह करो, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं करना। तुम इस दूध पीते बच्चे को अपना अगुआ बनाकर लड़ाई करना चाहते हो। इससे मालूम होता है कि तुम इस युक्ति द्वारा अपनी मृत्यु चाहते हो। हमने तुम्हारी वीरता कई बार देखी है। तुम दूसरों पर भरोसा करते हो, परंतु दूसरे के बल से विजय नहीं मिलती। तारकासुर के ऐसे गर्वपूर्ण वाक्य सुनकर नारद ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, हे तारक, अहंकार सदैव दुखदायी होता है। तुमने जिस मुचुकुंड का वर्णन किया वह शिव जी का परम भक्त है। शिव जी उसके सहायक हैं। जिस पे शिव जी कृपा करते हैं वह देव तथा मुनीश्वरों से अधिक शक्तिशाली होता है। तुम जिसको दूध पीता बालक समझते हो वह तो प्रलयकारी शिव का ही स्वरूप है। तब तारक ने क्रोधित होकर उसे फिर से कहा, हे नारद, तुम वीरों के चल के विषय में क्या जानते हो? नारद तारक के मुख से ये वचन सुनकर तुरंत ही उसकी सभा से उठकर चले आए तथा विष्णु जी और ब्रह्मा जी से ये सब बातें कह सुनाई। सकंद को सेनापति बनाकर इंद्र ने हाथी पर चढ़ाया तथा सब लोकपाल एकत्र हो गए। सकंद इंद्र को हाथी सौंपकर स्वयं विमान पर सवार हुए। तब चारों ओर से शिव जी के पुत्र का जय जयकार हुआ। वरुण, इंद्र, अनल, यमराज, कुबेर, ईशान आदि आठों दिक्पति अपनी सेना सहित युद्ध के लिए तत्पर हो गए। विष्णु जी ने शिव जी का ध्यान कर आनंद प्राप्त किया। उनकी सेना का वर्णन करना कठिन है, क्योंकि वे त्रिभुवन के स्वामी हैं। इसके पश्चात पूरी सेना त्रिभुवन पति को सबसे आगे करके चली तथा सकंद पर्वत से नीचे उतरकर अंतर्वेद में स्थित हुई। फिर तारकासुर को युद्ध का संदेश भेजा गया। तारकासुर भी एक अच्छे विमान में छत्र चवर के साथ आरूढ़ होकर अपनी विशाल सेना सहित रणभूमि में आ पहुंचा। इस प्रकार सेनाएं अंतर्वेद में आ पहुंचे। दोनों ओर से गढ़ी बनाई गई। पहली पंक्ति हाथियों की, दूसरी घोड़ों की, तीसरी रथों की तथा चौथी प्यादों की। इस प्रकार क्रम से सेना सजाई गई। फिर देवता और दैत्यों का घोर युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों ओर की चतुर्गिनी सेना नष्ट हुई। यहाँ तक कि थोड़ी सी देर में ही यह युद्ध स्थल सैनिकों के मृत शरीरों से भरकर भयानक हो गया। अनेक वीर पृथ्वी पर गिरकर मार मार शब्द का उच्चारण करते थे। तारक स्वयं इंद्र से युद्ध करने लगा। अग्नि संहार परस्पर युद्ध करने लगे। यमराज के साथ जिम्ब ने युद्ध किया। इन सब ने घोर युद्ध किया। दोनों दल अपनी अपनी विजय की इच्छा करते थे, परंतु कोई भी परास्त नहीं हुआ। तारकासुर ने बड़े वेग से इंद्र के ऊपर आक्रमण किया तथा उनके हृदय में सांग मारी, जिसके आघात से इंद्र हाथी से धरती पर गिर पड़े। इसी प्रकार दिक्पति भी दैत्यों से पराजित होकर भाग चले। कोई भी युद्ध में दैत्यों के सम्मुख खड़ा न रह सका। यह देख मुचकुंड ने पृथ्वी से उठ अत्यंत क्रोधित हो तारक के व्यय का विचार कर अपने धनुष को हाथ में लिया और ब्रह्मास्त्र चलाया। यह देखकर नारद ने मुचकुंड को मना किया और समझाया कि यह तुम्हारे हाथ से नहीं मरेगा। इसकी मृत्यु मनुष्य के हाथ से नहीं होगी। इसको तो केवल सकंद ही मारेंगे। जहाँ अपना कोई वश न चले वहाँ शांत रहना ही उत्तम है। यह कहकर नारद सब देवताओं सहित सकंद जी की सेवा में पहुँचे तथा उनकी स्तुति एवं पूजा करने लगे। देवताओं को ऐसा करते देख दैत्यों ने अत्यंत क्रोधित होकर घोर नाद के साथ बाणों की वर्षा की। तब वीरभद्र क्रोधावेश में भरकर युद्ध भूमि में आ उपस्थित हुए। वीरभद्र अपने गणों को साथ लिए हुए युद्ध करने लगे। वीरभद्र ने क्रोधित होकर त्रिशूल हाथ में लिया तथा उसको तारक के शरीर में मारकर उसे धरती पर गिरा दिया। तारक उस आक्रमण से अचेत हो गया। कुछ समय पश्चात उसे चेत हुआ। तब उसने वीरभद्र पर सांड से आक्रमण
किया। वीरभद्र ने तारक पर पुनः त्रिशूल का वार किया। जब बहुत देर तक दोनों में से कोई परास्त नहीं हुआ तो नारद ने वीरभद्र से जाकर कहा, हे वीरभद्र, तुम हमारी बात मानकर लड़ाई बंद कर दो। तारक की मृत्यु तुम्हारे हाथों से नहीं होगी। जब शिवजी स्वयं उसके साथ युद्ध करेंगे तभी इसकी मृत्यु होगी। युद्ध भूमि की यह दशा देखकर तारक महाकोशित हुए। वह 1 करोड़ हाथ निकालकर हाथी पर सवार हो देवताओं को पकड़ने उनकी सेना के भीतर घुस गया और उसने असंख्य देवताओं को मार डाला और उसने अपने हाथी को छोड़ दिया। तब विष्णु ने देवताओं को इस प्रकार भयभीत देखकर क्रोधित हो तारक के ऊपर अपना चक्र चलाया। उस समय पृथ्वी कांप उठी, परंतु चक्र को तारक के शरीर पर जमने का कोई स्थान नहीं मिला। तारक की यह माया कोई जान न पाया। अतः वे युद्ध स्थल से भागकर सकंद के पास जा पहुँचे तथा विनय के साथ भयभीत हो इस प्रकार बोले, हे स्वामी, हम आपकी शरण में आए हैं। अब आप शीघ्र ही तारक का वध कीजिए, क्योंकि आपका अवतार इसी निमित्त हुआ है। आपके बिना और कोई तारक को नहीं मार सकता। देवताओं को इस प्रकार भयभीत देखकर सकंद ने हंसकर कहा, हे देवताओं, मुझको अपना पराया कुछ भी नहीं पता है। मैं तो अभी लड़का हूँ। अभी तक मैं इस बात की परीक्षा करता रहा कि मैं किसके साथ युद्ध करूं। यद्यपि मैं धनुर्विद्या बिल्कुल नहीं जानता। नारद ने सकंद के ऐसे वचन सुनकर कहा, हे महाराज, आप तो शिव से उत्पन्न हुए हैं। सृष्टि के रक्षक देवताओं को आप ही से सुख की प्राप्ति होगी। आप बालक, युवा या वृद्ध नहीं है। तारक ने देवताओं को जीतकर उन्हें बड़े बड़े दुख पहुँचाए हैं, इसलिए अब आपको तारक का वध शीघ्र कर डालना चाहिए। सकंद पहले तो हंसे, परंतु बाद में क्रोधित हुए। तब वे विमान छोड़ अपनी शक्ति सहित तारक की ओर पैदल ही दौड़ पड़े। यह देखकर तारक ने हंसकर इस प्रकार कहा कि देवताओं ने इस बालक की आशा पर ही अपने बल को नष्ट कर दिया है। वास्तव में यह सब बुद्धिहीन है। मुझको निश्चय है कि मैं समस्त देवताओं को मारकर नष्ट कर डालूंगा। ऐसा कहकर तारक हाथ में शक्ति लिए हुए सकंद से युद्ध करने को चल दिए। वह देवताओं से बोला, हे देवताओं, तुमने इस बालक को युद्ध स्थल में अगुआ बनाया है। अब मैं तुमको इसका फल देता हूँ। तुम सब जिसकी आशा पर निर्भर करते हो वह मेरे भय से यहाँ से भाग जाएगा। छोटा भाई विष्णु तो छल से अद्वितीय एवं माया दिखाने में व्याप्त है। इसने बलि के साथ वामन रूप में बड़ा छल किया तथा मधुकैटम का शीश छल करके काट डाला और फिर अमृत बांटने के समय भी मोहिनी रूप से इसने छल किया। इसने वेद के विरुद्ध स्त्रियों को मार डाला तथा बाली के वध में भी रामचंद्र रूप में भी इसने धर्म का कुछ विचार नहीं किया। रावण को, जो कि ब्राह्मण जाति का था, जिसको मारना वेद में निषेध है, इसी ने मार डाला तथा अपनी स्त्री सीता को निष्पाप त्याग दिया। इसने कृष्ण रूप में स्त्रियों के साथ भोग करके वेद की रीति को त्याग दिया और अनुचित रीति से विवाह कर कलयुग की चाल चलकर बड़ा अधर्म किया। मुझे आश्चर्य है कि ऐसे मनुष्य के बल पर तुम देवताओं ने युद्ध का प्रयत्न किया है। इस प्रकार देवताओं से उनकी निंदा करते हुए तारक फिर सकंद से बोला, हे बालक, तुम व्यर्थ अहंकार मत करो। यहाँ तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी। जो मनुष्य ब्राह्मण का अपमान करता है उसके धन, प्राण, धर्म आदि कुछ शेष नहीं रहते। यह कहकर उसने अपनी सांग उठाई। इस प्रकार कहते हुए तारक की शक्ति क्षीण हो गई, क्योंकि बड़ों की निंदा तथा उसके कर्म कहने से तुरंत ही शक्ति क्षीण हो जाती है। होता वही है जो सदाशिव की इच्छा होती है। संसार में ऐसा कौन है जिसकी बुद्धि शिवजी की माया के सम्मुख ठीक रह सकती है। तारक ने अपने चुने हुए श्रेष्ठ वीरों को सेना अध्यक्ष बनाकर शेष सेना को पीछे रखा और वे स्वयं सकंद तथा इंद्र के सम्मुख आ गया। जब इंद्र ने तारक को ऐसी शक्ति दिखाते हुए देखा तो क्रोधित होकर अपने वज्र द्वारा उसको पृथ्वी पर गिरा दिया, परंतु तारक ने तुरंत ही धरती से उठकर इंद्र को सांग मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया और यह देखकर देवताओं की सेना में बड़ा हाहाकार मचा। तारक ने इंद्र को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देख उनके पेट को अपनी लात से दबाया और उनके हाथ से वज्र छीन लिया और फिर उसने उसी वज्र से इंद्र पर आक्रमण किया। इंद्र की यह दशा देख सकंद को क्रोध हो गया तथा उन्होंने अपना त्रिशूल उठाकर तारक पर मारा। तारक उस त्रिशूल की ताड़ता न सहकर धरती से उठकर आकाश में खड़ा हो गया। उन्होंने पुनः त्रिशूल अपने हाथ में ले लिया। वह त्रिशूल विद्युत की भांति चमक उठा तथा सब दिशाएं प्रकाश से पूर्ण हो गई। तब तारक पुनः साग लेकर सकंद के सम्मुख आ खड़ा हुआ। उस समय देवताओं ने हर्ष ध्वनि की। फिर तारक और सकंद परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय घोर युद्ध हुआ। दोनों मस्तक, कंठ, कटी, पीठ तथा हृदय में शस्त्र मारते थे। दोनों ओर की सेनाएं ऐसा भयंकर युद्ध देखकर आश्चर्य में पड़ गई। उस समय देवताओं की आशा टूट गई और वे निराश होकर सोचने लगे कि सकंद तारक को नहीं मार सकेंगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, सकंद अभी तारक का वध करेंगे। इस आकाशवाणी के पश्चात ही सकंद ने अपनी सांग
तारक की भुजाओं में मारी, परंतु तारक ने उस पर कुछ ध्यान न देकर अपनी सांग से सकंद को घायल कर पृथ्वी पर गिरा दिया। सकंद ने सचेत होकर पुनः तारक पर वार किया। इसी प्रकार दोनों युद्ध करने लगे। उस समय देवता चिंतित होने लगे। सूर्य का प्रकाश क्षीण हुआ, वायु थम गई, नदी, पर्वत तथा वनों से भयानक शब्द होने लगा। पृथ्वी ऐसे कांपने लगी जैसे भूकंप आ गया हो, तथा अग्नि देवता शांत हो गए। तब सबको इस प्रकार चिंतित और दुखी देखकर सकंद बोले, हे देवताओं, तुम कोई चिंता मत करो। इसी प्रकार सकंद ने सब देवताओं को सांत्वना देकर शिव गिरिजा का ध्यान किया तथा तारक का वध करने के लिए सांग को अपने हाथ में उठाया। उस सांग में श्री गिरिजा शंकर ने असंख्य तेज एवं बल डाल दिया। सकंद ने क्रोधित होकर वह सांग तारक के हृदय में मारी और तब तारक आघात से निर्जीव होकर भूमि पर गिर पड़ा। तारक के शरीर में शिवजी का जो तेज था वह सकंद के शरीर में प्रवेश कर गया। तारक की समस्त सेना यह देख भागकर पाताल को चली गई। इसी प्रकार दैत्यों का पूरी तरह से वध हुआ, जिससे देवताओं को अपार प्रसन्नता हुई। उस समय सभी देवता, मुनि एवं गण अत्यंत प्रसन्न होकर सकंद की स्तुति करने के पश्चात सकंद से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम सबकी प्रीति आपके चरणों में दिन दिन बढ़े। हम आपसे यही वरदान मांगते हैं। देवताओं और पर्वतों की ऐसी स्तुति सुनकर सकंद ने कहा, हमने तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न होकर तारक का वध किया है और भविष्य में भी हम तुम्हारे दुखों में हर तरह से सहायता करेंगे।